एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री में। मैं हूं आप सबके साथ सरिता सिंह और होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मतलब आप सबको दिखाई और सुनाई दे रही होंगी अच्छे से, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि जैसे हमारी HPSC है उसने HCS के फॉर्म्स की डेट निकाल दी थी पहले ही, लेकिन एग्जाम्स की डेट भी निकाल चुके हैं आज वो, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे कि डेट क्या निकली है और हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कितना समय बचा है हमारे पास और हमें अपनी तैयारी उस बचे हुए समय में कैसे करनी है कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री में। और मैं आप सबके साथ हूँ सरिता सिंह, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि डेट क्या निकली है हमारी। जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने डेट निकाल दिया हमारी किसके लिए, HCS के जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अदर अलाइड सर्विसेज है उसके एग्जाम की जो डेट निकले वो है 30 मई 2021। मतलब हमारा रविवार को एग्जाम होगा, ठीक है। हमारे एग्जाम में क्या होंगे कि 2 पेपर होंगे हमारे, एक तो होगा GS का और दूसरा होगा हमारा CSET का, ठीक है। ये 2 पेपर होंगे हमारे, उसके लिए मतलब डेट दोनों की सेम रहेगी। जैसे बताया 30 में मतलब 30 मई को रविवार के दिन हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। GS का टाइमिंग है हमारा 10 बजे एग्जाम होगा सुबह और 12 बजे तक होगा, वो 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी इसके, मतलब 2 घंटे के लिए ये हमारा पहला पेपर होगा। और दूसरा पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब CSET की भी सेम डेट है, लेकिन टाइमिंग है 3 बजे इवनिंग में, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ये भी 2 घंटे का ही है। लेकिन अब की बार जो मेजर चेंज दिया है उन्होंने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानने के लिए, स्पेशली उनके लिए जो मैथ्स में वीक है मेरे जैसे, ठीक है। हम एग्जाम का पैटर्न देखते हैं और सिलेबस देखते हैं फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अदर जो अलाइड सर्विसेज है उनके लिए, ठीक है। बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब MCQs दिए होंगे, उसमें हमारे पास होंगे 4 ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन ही ऑप्ट करना है, ना तो हम 2 ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, ना 3 और ना ही चारों के चारों, ऑप्ट हमें एक ही करना है, ठीक है। बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी बायलैंग्वेज मतलब इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में होंगे आपके पेपर। मतलब जो हिंदी पढ़ते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं और जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही इस पेपर को दे सकते हैं। दोनों भाषाओं में ये होगा, बायलिंगुअल मतलब द्विभाषीय पेपर होगा, ठीक है। बोथ द क्वेश्चन पेपर, अब चाहे वो GS का हो या फिर CSET का हो, दोनों इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी दिए होंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आप इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन, मान लिया इसका आंसर है 4 और आप लगा के आए हो 1, अगर ये गलत हुआ, ठीक है, अगर ये गलत हुआ तो जो आपका एक सही होगा जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिला है, ये गलत करने पर आपको उस 1 में से 0.25 नंबर अपने कटवाने पड़ेंगे, मतलब डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इन्होंने इसमें साफ साफ मेंशन किया है फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मतलब 1/4, 1 में से 1/4 कितना होगा 0.25, ठीक है। 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड मतलब वो 1 नंबर में से आपका 1/4 पार्ट है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। होप ये बात समझ आ गई होगी आप सबको। द पेपर 2 दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब CSET का जो पेपर 2 है हमारा, उसके लिए वो ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अब की बार चेंज आया है वो दर्शाया है इन्होंने, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। द पेपर दैट इज सेकंड पेपर CSET का जो पेपर है शैल बी ए क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33%। अगर आप लोगों को मैथ्स नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप इस पेपर को क्लियर कर सकते, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग है सिर्फ, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है। 100 में से अगर आप 33 नंबर लाते हो तो मतलब आप इस पेपर में पास हो गए, मतलब क्वालिफाई हो गए, ठीक है। इन्होंने यही बोला है। लेकिन पिछली बार क्या क्राइटेरिया था वो मैं बता देती हूँ कि आपको GS था और जो CSET था, दोनों के मार्क्स मिला के ही आपका रिजल्ट निकाला गया था। लेकिन अब की बार सिर्फ आपको ये क्वालिफाई ही करना है, 33 नंबर ही लाने हैं 100 में से, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1, बता रहे हैं ना, सिर्फ पेपर 1 में जितने मार्क्स आएंगे उसी पे बेस्ड होगा आपका रिजल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 33 नहीं लाए, आपके पहले GS में हो गए 100 नंबर, 100 में से 100 आए आपके, ठीक है, मान लिया 100 में से 100 आए, लेकिन जो दूसरा है उसमें 30 आए 100 में से,
आप क्वालिफाई नहीं होंगे उसके लिए, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है सी सेट वाले को। और इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे हैं 33%, मतलब इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं, इससे कम हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैव स्कोर्ड 33% मार्क्स इन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब पेपर सेकंड सी सेट में 33% मार्क्स उसको लाने ही लाने हैं एट एनी कॉस्ट, अगर उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन। लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि इन्होंने पब्लिश कब किया था, कि इन्होंने पब्लिश किया था 26 फ़रवरी को, मतलब 26 फरवरी को इन्होंने पब्लिश कर दिया। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो फॉर्म फिल करने हैं उसकी डेट कब से स्टार्ट हो गई थी, वो हो गई थी आपकी 3 मार्च से स्टार्ट। लेकिन जिन्होंने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है ना, उनके लिए मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 अप्रैल को ना आपके फॉर्म फिलिंग है ना वो बंद हो जाएगी। तो जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया है ना वो अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर डेट क्लोज होने वाली है, ठीक है। होप ये सब बातें आप सबको समझ आ गई होंगी। मैं हूँ सरिता सिंह और मैं अपना खुद का चैनल लेके आई हूँ किसी भी सिविल सर्विस, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एचपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस, मतलब जो भी एग्जाम्स हैं, बीसीएस एग्जाम्स है या फिर जो सीएससी एग्जाम्स है, उनकी प्रिपरेशन अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री को। और बस यही कहना चाहूँगी कि डट के अपनी प्रिपरेशन करिए, कहीं से करिए, कैसे भी करिए, लेकिन पेपर क्लियर ज़रूर करना है। आप पता है इन दिनों कितना कंपटीशन बढ़ गया है, हर कोई तैयारी कर रहा है और यही अच्छी परख है कि आप कितने काबिल हो किसी भी चीज़ के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, कहीं से करिए। अब मैंने बोल दिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको लगे कि वर्थ है सब्सक्राइबिंग मेरा चैनल, ठीक है, तो ही सब्सक्राइब करना, या फिर कहीं और से आपको समझ आ रहा है तो वहाँ से पढ़ना, क्योंकि पेपर आपको क्लियर करना है, मुझे नहीं, मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि कैसे क्लियर करना है, ठीक है। और एट लास्ट गुड लक एवरीवन, पेपर आने वाला, अच्छे से तैयारी करो, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं और मतलब बेस्ट विशेज़ हैं वो आप सबके साथ हैं। तो डटे रहिए, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।